नमस्कार। मैं सत्यदेव चौधरी आज आपके सामने डेमोक्रेसी के विषय पर अपनी कुछ बातें रखता हूं। बहनों भाइयों, इन दिनों हमारी राजनीतिक व्यवस्था में डेमोक्रेसी के नाम पर दो शब्द बहुत प्रचलित हैं। पहला इलेक्टरल डेमोक्रेसी और दूसरा लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी की बात बाद में करेंगे, पहले इलेक्टरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वैसे तो हम राजनीति में डेमोक्रेसी शब्द बार बार बोलते रहते हैं, परंतु डेमोक्रेसी है नहीं। फिर भी इलेक्टरल डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बातें करते हैं। पहला, हमारी कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ नागरिक वोटर बनने के योग्य हैं, परंतु चुनाव आयोग ने केवल 90 करोड़ नागरिकों को ही वोटर बना रखा है। बाकी के 30 करोड़ नागरिकों को वोटर क्यों नहीं बना रखा, चुनाव आयोग ही बताएंगे। 30 करोड़ लोगों को वोटर नहीं बनाया, जबकि केवल 23 करोड़ वोटर वोट लेकर ही वर्तमान राजनीतिक दल ने सत्ता पर कब्जा कर रखा है। और इन 23 करोड़ वोटरों में भी जीतने वाले सत्ताधारी सांसद लगभग 15-16 करोड़ वोट लेकर ही जीते हुए हैं। बाकी के 6-7 करोड़ वोटरों ने ऐसे उम्मीदवारों को वोट दिए जो हार गए। फिर भी सत्ताधारी 23 करोड़ वोट लेकर सत्ता में आने की ताल ठोकते हैं। दो, जिन 90 करोड़ नागरिकों को चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सूची में ले रखा है, उनमें से लगभग 60 करोड़ मतदाता ही चुनाव में मतदान करते हैं और 30 करोड़ वोटर मतदान ही नहीं करते। 3, जो मतदाता मतदान करते हैं, उनमें से असंख्य मतदाता जाति धर्म के ध्रुवीकरण, किसी प्रकार के भी लोभ जैसे शराब, धन या उपहार के चक्रव्यूह में फंसकर मतदान करते हैं। ध्रुवीकरण और लोभ की बातों पर यदि ध्यान ना भी दिया जाए, फिर भी इस सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कुल मतदाताओं के लगभग 30% मतदाता 18 से 25 वर्ष की आयु के हैं, जो मतदान करते हैं परंतु चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ऐसे मतदाताओं का हमारी राजनीतिक व्यवस्था में क्या प्रभाव, महत्व या भूमिका है? 4, हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की एक और सच्चाई जान लें कि जिन मतदाताओं ने वोट किया, उनमें से लगभग 60-70% मतदाताओं ने ऐसे उम्मीदवारों को वोट दिया जो हार गए। इस स्थिति में भी हमारी राजनीति में ऐसे मतदाताओं का किसी प्रकार का महत्व नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि यदि ईमानदारी से सर्वे करवाया जाए तो 1% मतदाता भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से सहमत नहीं है। सभी मतदाता सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एक जैसा भ्रष्ट बताते हैं। फिर क्यों केवल चुनाव का नाटक करने के लिए चुनाव पर समय के साथ साथ करोड़ों अरबों का धन बर्बाद किया जाता है? 5, विप और दल बदल कानून बनाकर हमारे भ्रष्ट नेताओं ने इलेक्टरल डेमोक्रेसी का स्तर और नीचे से नीचे गिरा दिया। विप और दल बदल कानून बनाकर नेताओं ने सांसदों और विधायकों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया और सांसद व विधायक भी निर्लज्जता से विप और दल बदल की गुलामी की बेड़ियों को खुशी खुशी ढो रहे हैं। जो हालत इलेक्टरल डेमोक्रेसी की है, उससे भी बदतर हालत लिबरल डेमोक्रेसी की भी है। अपने अधिकारों के लिए जितने मर्जी प्रदर्शन, अनशन, धरने और ज्ञापन देते रहिए, किसी प्रकार की अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती। थानों, विभागों और न्यायालयों में भी साधारण नागरिक चक्कर काट काट कर समय बर्बाद करते रहते हैं, परंतु न्यायप्रिय और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते। कुल मिलाकर गरीबों के लिए ना तो इलेक्टरल डेमोक्रेसी न्याय संगत है और ना ही लिबरल डेमोक्रेसी। यदि इलेक्टरल डेमोक्रेसी न्याय संगत हो तो लिबरल डेमोक्रेसी भी न्याय संगत हो जाएगी या लिबरल डेमोक्रेसी की आवश्यकता ही नहीं होगी।
इलेक्टरल डेमोक्रेसी की सबसे गंभीर समस्या है कि गरीब मतदाताओं से मतदान तो करवाते हैं, परंतु गरीब वोटरों के बहुमत से सरकार नहीं बनती। सरकार बनाने के बहुमत का निर्णय धनबली और दबंगी करते हैं, जो चुनाव में भाग ही नहीं लेते। बहुमत का स्पष्टीकरण ना तो चुनाव से पूर्व होता है और ना ही चुनाव के पश्चात। इसीलिए चुनाव के पश्चात बहुमत का निर्णय गिने चुने सांसदों या विधायकों के माध्यम से धनबलियों और दबंगियों पर निर्भर हो जाता है। यदि हमें डेमोक्रेसी को जीवंत बनाना है, यदि हम डेमोक्रेसी को सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध देखना चाहते हैं, तो सांसदों या विधायकों से गठबंधन के भ्रष्ट बहुमत को जड़ से समाप्त करके मतदाताओं के सत्य बहुमत की राजनीति को स्वीकार करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है। आने वाले 2024 लोकसभा के चुनाव में दिल्ली चांदनी चौक क्षेत्र से सत्य बहुमत पार्टी को जितवाकर अपनी आंखों से देख लेना किस प्रकार देश में गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में हड़कंप मचता है। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।